Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. मैंने आज ये भी कोर्ट में कहा, कोर्ट ने तलब भी किया कि वो रिकॉर्ड तो बताएं, इन त्यागपत्र वीरों ने त्यागपत्र किस परफॉर्मा में कब कब दिए और कब कब इन्होंने प्रार्थना पत्र देकर वापस लिए, इन्होंने वो 91-81 क्यों हो गए। ये थे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जो इस्तीफा पॉलिटिक्स के बाद इस्तीफे के मामले को हाईकोर्ट की चौखट पर ले जाते हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब विधायकों के इस्तीफे पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि गहलोत समर्थक एमएलए के इस्तीफों का रिकॉर्ड 30 जनवरी 2023 तक दे दिया जाए। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि इस्तीफे तय करने के लिए कोई तय समय नहीं होना और लंबे समय तक पेंडिंग रखना हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि त्यागवीर ये बताए कि कब किस फॉर्मेट में त्यागपत्र दिए गए और त्यागपत्र देने वालों की संख्या 91 से 81 कैसे हो गई और क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मैंने आज ये भी कोर्ट में कहा, कोर्ट ने तलब भी किया कि वो रिकॉर्ड तो बताएं, इन त्यागपत्र वीरों ने त्यागपत्र किस परफॉर्मा में कब कब दिए और कब कब इन्होंने प्रार्थना पत्र देकर वापस लिए, इन्होंने वो 91-81 क्यों हो गए और 81 में भी 5 लोगों ने अपनी फोटोकॉपी क्यों प्रस्तुत की और इन 81 में वो 6 वीर कौन थे जो रावल दस्ता बनकर जिन्होंने सारे लोगों के त्यागपत्र सौंपे स्पीकर को। मैंने ये भी कहा कि जब स्पीकर के पास अगर 6 लोग त्यागपत्र लेके जाते हैं तो 174(3) के अंदर जो जांच का प्रोविजन है, उस जांच के प्रोविजन का उपयोग किया कि नहीं किया, ये सारी बातें क्यों आज 174(4) से पहले मैंने कहा 174(2) और 174(3) पढ़ ले। 174(2) में लिखा है कि अगर त्यागपत्र आता है और त्यागपत्र वास्तविक और स्वैच्छिक है तो तुरंत उस त्यागपत्र को स्वीकार करना पड़ेगा। 173(3) में लिखा है कि त्यागपत्र पर संशय है, त्यागपत्र डाक से मिलता है या किसी और से मिलता है, तो उस पर जांच के बाद अध्यक्ष ये तय करेंगे कि त्यागपत्र जिनाइन और वॉलंटरी है नहीं। मैंने कोर्ट में ये भी कहा 110 दिन गुजर गए, कौन सी जांच कब जांच की गई, क्या जांच की फाइंडिंग्स आए, ये भी रिकॉर्ड पर लाए और मैं समझता हूं जब निर्णय आएगा 30 तारीख को तो सारी बातें सामने आएंगी। आपको बता दें कि 25 सितंबर 2022 को इस्तीफा पॉलिटिक्स के चलते राजस्थान की राजनीति में सियासी भूकंप देखने को मिला था। 25 सितंबर को गहलोत गुट के विधायकों ने अपने अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष यानी कि सीपी जोशी को सौंपे थे। चर्चाएं थी कि गहलोत गुट के इन विधायकों को डर था कि आलाकमान की तरफ से भेजे गए पर्यवेक्षक सचिन पायलट को सीएम बनाने का एक लाइन का प्रस्ताव पास कराएंगे, जिसके चलते गहलोत गुट के विधायक पर्यवेक्षकों की तरफ से बुलाई गई बैठक में गए ही नहीं और उन्होंने गहलोत कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री यानी कि शांति धारीवाल के बंगले पर अलग से बैठक कर इस्तीफे देने का फैसला ही कर डाला। जहां एक तरफ राजस्थान की राजनीति में लगातार सचिन पायलट ताबड़तोड़ सभाएं कर कांग्रेस के रिपीट होने की बात और बयानों के बाण अपनों पर चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए इस्तीफों पर तमाम डिटेल्स स्पीकर से 30 जनवरी तक मांगी है। ऐसे में देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि राजस्थान की राजनीति में फरवरी 2023 से क्या एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।